अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेरा नाम है हुज़ैफ़ा खालिद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिड लीगल सिस्टम के बारे में, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकरीबन हर बोर्ड के पेपर में ये एक दफ़ा ज़रूर पूछा गया है और ये सिर्फ 10 मार्क्स का ही पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिड लीगल सिस्टम एक ऐसा लीगल सिस्टम है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा लीगल सिस्टम्स का किसी एक नेशन पर, तो उसे हम कहते हैं हाइब्रिड लीगल सिस्टम। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी हाइब्रिड लीगल सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पे मुसलमान भी मौजूद हैं और क्रिश्चियन भी मौजूद हैं, तो दो जब लीगल सिस्टम्स आ गए तो हाइब्रिड हो गया। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में प्लूरिस्ट लीगल सिस्टम पढ़ा था, तो ऐसे ही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी मुख्तलिफ जो मज़हब हैं वो रहते हैं, तो मुख्तलिफ लीगल सिस्टम्स हैं, तो वहाँ पे भी प्लूरिस्ट तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। हाइब्रिड लीगल सिस्टम वहाँ पे भी मौजूद है। और अगर मॉडर्न ज़माने की बात की जाए, आज की बात की जाए, तो हर सिस्टम में हाइब्रिड लीगल सिस्टम मौजूद है, यानी कि हम इसे मिक्स्ड सिस्टम भी कह सकते हैं। तो पाकिस्तान की अगर मिसाल की बात की जाए तो पाकिस्तान में कॉमन लॉ, सिविल लॉ, रिलीजियस लॉ और भी कई ज़्यादा कवानीन मौजूद हैं। दूसरे नंबर पे हम जो मिसाल लेंगे वो है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका में बड़ा ही कॉमन है हाइब्रिड लीगल सिस्टम या मिक्स्ड लीगल सिस्टम। साउथ अफ्रीका का जो कंट्री है वो बना है, मोस्टली जो बना है वो रोमन डच फॉर्म ऑफ सिविल लॉ और जो इंग्लिश कॉमन लॉ है, इनके मिलाप से, इनके मिक्स्ड होने से बना है। रोमन डच सिविल लॉ जो है वो लाया गया था जैन वैन रेडबेक, जैसे कि आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा। ये लाया था 17th सेंचुरी के मिड में, और बाकी जो फैला था इंग्लिश कॉमन लॉ वो हॉलैंड से फैला था। अगर आज की बात की जाए तो रोमन डच जो लॉ था उसने डोमिनेट कर लिया तमाम लॉज पर, जैसे कि प्राइवेट, पब्लिक, फैमिली, इन सब पर उसने डोमिनेट कर लिया, कब्जा कर लिया। अब जो साउथ अफ्रीका है उसमें रोमन डच लॉ और कॉमन लॉ ही चलता है। अगर एलिमेंट्स की बात की जाए कि मिक्स्ड लीगल सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें सबसे पहले रोमन लॉ होता है, कॉमन लॉ भी होता है, कस्टमरी लॉ भी होता है और फिर रिलीजियस लॉ भी होता है। ये 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। और लास्ट पर मैं 3 बड़ी वजह बताता हूँ जिसकी वजह से हाइब्रिड लीगल सिस्टम दुनिया में आया। सबसे पहली वजह है फेल्ड कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है कि मतलब कि एक जो मुल्क है, मतलब ये कि जैसे अंग्रेज आए थे, उन्होंने बर्रे सगीर पर कब्जा कर लिया, पूरे बर्रे सगीर पर, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो ममालिक थे ये सब ब्रिटिश के अंडर थे। तो मतलब कि उन्होंने कब्जा कर लिया, तो वो कॉलोनियलिज्म बन गया। लेकिन जब कॉलोनाइज्ड आया, मतलब कि हर जो स्टेट थी वो सेपरेट हुई, उस पर अपनी हुकूमत आई, तो उस पर नए रूल्स इंप्लीमेंट किए गए। लेकिन जो पुराने रूल्स थे उनकी भी शाख खत्म नहीं हुई, बल्कि वो भी बाकी था। तो जो लॉज पुराने बच गए और जो नए इंप्लीमेंट हुए, तो इनका जो मिक्सचर है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड लीगल सिस्टम, और ये हर हिस्से में तकरीबन हो चुका है। अगला पॉइंट हमारे पास जो आता है, जो कि रीजन है हाइब्रिड लीगल सिस्टम की दुनिया में आने की, वो है ऑक्यूपेशन। जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री पर कब्जा करता है तो उस पर अपने जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर देता है, तो उससे वो पहले वाला सिस्टम तो रहता ही रहता है, जैसे हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा, तो अगला सिस्टम भी आ जाता है। तो इस तरह से जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री पर कब्जा करता है तो भी हाइब्रिड लीगल सिस्टम बन जाता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि खुद तो नहीं आता, बल्कि दूसरे जो मुल्क हैं, जैसे एक कल्चर फैलता है उसी तरह हाइब्रिड लीगल सिस्टम भी फैल जाता है। जैसे कि कोई कंट्री है जैसे जापान है, उसकी जब फैक्ट्रीज हैं वो ज़्यादा मतलब कि तरक्की कर रहा है मुल्क, उसमें ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, तो वो ज़्यादा डेवलप्ड है, तो दूसरे कंट्रीज क्या करेंगे, उसे कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे, उसकी नकल करनी स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से हाइब्रिड लीगल सिस्टम उनके मुल्क में भी आ जाएगा।